और देखना और कुछ और सुनना जो जीव के लिए उचित नहीं है तो काबू में नहीं है। और मन इच्छा बस लावे, आपका मन और आपकी इच्छा, मन बुद्धि चित्त अहंकार इच्छा सब अगर आप में यदि जीव के बस में है तो बात सही है, क्योंकि जीव ही नाम का भजन करता है और जीव को केवल नाम का ही भजन करना चाहिए। और दुख में सुख में घर या बाहर सूरत सख्त लगावे, चाहे आप दुख में हो या सुख में हो, अपने घर में रह रहे हो या कहीं बाहर रह रहे हो, आपका ध्यान, आपका सूरत, आपका ख्याल सत्य में यानी कि राम नाम में होना चाहिए। सत्य केवल राम नाम में है। यही बाहर एक भजन लिखा हुआ है कि दुख में सुख में सुमरन सब किया, सुख में सुमरन ना किया या दुख में की ना याद, कहे कबीर का दास को कौन सुने फरियाद। जो सुख में सुमरन करता है उसी की बात दुख में भी सुनी जाती है। कबीर साहब ऐसा करते हैं। तो होशियार वो है जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को अपने अनुसार चलाता है, और चाहे दुख की परिस्थिति हो यानी प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल हो, घर में हो या बाहर हो, आपका ध्यान, आपका ख्याल, आपका सुमिरन हमेशा राम नाम का होना चाहिए। तब तो आप चतुर हैं। चतुरता इसी में है कि हमारा ध्यान राम नाम में रहे। आगे कहते हैं कि विषय विकारे राग द्वेष प्रभु से प्रेम बढ़ावे, और जब तक एक गांव ना छोड़े दूसरा गांव न जावे। जैसे जब तक हम एक गांव से निकल करके चलते नहीं हैं तब तक दूसरे गांव नहीं पहुंचते हैं। तभी डॉक्टर साहब ने कहा कि पटना से आए हुए तो पटना से चल दिए तब यहाँ के लोग का हाथ पहुंचे हैं। अगर वहाँ से चलने का प्रयास न करें तो यहाँ कभी नहीं पहुंचेंगे। तो छोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा तब आप पहुंचेंगे। ये उदाहरण है। इसीलिए इस तरह से विषय विकारे राग द्वेष सजी, विषय और विकार और राग द्वेष ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने उनको पकड़ रखा है। हम उनको अपना मानते हैं। प्रभु से प्रेम बढ़ावे, इसको छोड़ना है और पकड़ना क्या है कि प्रेम को। किससे प्रेम? प्रभु से प्रेम। संसार के जो लगाव प्रेम है उसको तो प्रेम कहते ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि मुझे घर से प्रेम है, पत्नी से है, बेटा से है, अपने गांव से है, अपने देश से है। लेकिन भाई जी, संसार के किसी भी वस्तु से आपका जो प्रेम है इसे आसक्ति कहते हैं, इसे लगाव कहते हैं, इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेम शब्द तो बहुत ऊंचा है और वो सिर्फ मालिक से होता है। अगर मालिक के नाम में, मालिक के ख्याल में प्रेम है तो ही प्रेम कहा जाएगा, अन्यथा बाकी जगहों पे आपकी आसक्ति है। जो आसक्ति है मगर जा सकती नहीं है। इसके बारे में विचार करना चाहिए कि संसार में जहाँ भी हमारा ख्याल है, राग है, लगाव है, तो प्रेम नहीं, आसक्ति है। और अगर उसे छोड़ते हैं तो उसे विरक्ति कहते हैं। तो इसमें हमें न विरक्ति में जाना है और न आसक्ति में जाना है, दृष्टा भाव से देखना है और इसे छोड़ना है। विषय विकारे आस राग द्वेष प्रभु से प्रेम बढ़ावे। जब तक ये सब कम नहीं करेंगे तब तक प्रभु से प्रेम बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा सूरत, हमारा ख्याल, हमारा मन एक ही है और एक बार में एक ही जगह रहता है। एक साथ संसार में और मालिक के नाम में दोनों जगह नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ जब हटाएंगे तो वहाँ बढ़ेगा। इसलिए ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि विषयों से और उसके प्रभाव से और किसी से विशेष लगाव और किसी से विशेष शत्रुता का भाव हमें नहीं रखना चाहिए। राम नाम में लगाव और बढ़ाइए। राग राम नाम से भी राग जोग जगी है। जैसे जैसे हमारा राम नाम में प्रेम बढ़ेगा वैसे वैसे संसार से घटेगा। अब कहेंगे कि छोड़ के प्रेम करें या प्रेम करके संसार छोड़ें, तो ऐसा कोई निश्चित फार्मूला नहीं है। राम राम कहिए और प्रेम से रहिए। राम राम जब कहेंगे तो उसके प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से आपका विषय विकार, पाप पुण्य, राग द्वेष यहाँ वहाँ सब जल जाएगा और तब प्रेम से आपका जो
ख्याल है, आपकी जो सूरत है वो कहीं ना कहीं रहेगी तो राम नाम में बढ़ेगी। ऐसा जो करता है वो भी चतुर की श्रेणी में आता है। आगे कहते हैं कि 4 बात कल्याण के बूझे वाणी संजम लावे, अल्प आहार नींद आलस तज सुमिरन खूब बनावे। अगर आप कल्याण चाहते हैं तो 4 चीजों को छोड़ दीजिए। ज्यादा भोजन करना, ज्यादा सोना, आलस करना, ये छोड़ना पड़ेगा। और क्या अपनाना पड़ेगा कि सुमिरन, सुमिरन को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो आलस आएगा और ज्यादा नींद आएगी और सुमिरन के लिए समय कम मिलेगा। विश्वास न होकर भी भाई से पूछ लीजिए, खाते खाते उनको हिचकी हो गई। तो उदाहरण मौजूद है, इसलिए समझने की जरूरत है कि अल्प आहार नींद आलस 3 छोड़िए और चौथा सुमिरन को बढ़ाइए। बिना छोड़े वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर भरपूर पेट भर खाएंगे तो उसका असर आएगा। पहले आलस आएगा, फिर जमाई आएगी, फिर नींद आएगी, तो सुमिरन कब करेंगे? इसलिए 3 को छोड़ेंगे तो 1 को बढ़ेगा। भागवत वाले अरविंद भाई सामने बैठे हुए हैं, अब कम कर दिए हैं, पहले से कम हो गया है। वाणी संजम लावे, कहते हैं कि 4 बात कल्याण के बूझे वाणी संजम लावे। बोलना भी कम करना पड़ेगा, न केवल भोजन बल्कि बोलना, क्योंकि बोलने में भी समय नष्ट होता है। किसी से कोई बात कहनी है तो पूरा खतियान बताने लगते हैं, नीचे से ऊपर तक। बहुत से लोग किसी गांव का पता पूछ ले तो थोड़ा दूर तक पहुंचाने चले जाते हैं। शॉर्ट में अपना काम कीजिए, जितना जरूरत हो उतना ही बोलिए। बोलत बोलत बाढ़ भय विकार, विकार बढ़ता है ज्यादा बोलने से। और एक जगह सरकार ने एक भजन भी लिखा है बोलने पर, तोता बोले लगता बोलना प्रभु के बतिया, जय जय सत्य राम जय राम भजन तीनों रतिया। बोलना है तो प्रभु की बात बोलिए, नहीं तो बोलने के लिए तो उसमें कहते हैं कि बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, केहू निर्गुण सरगुण गावे, केहू जीव के ब्रह्म बतावे, केहू राजनीति समझावे, केहू भाड़ के बोल सुनावे। बोल रहा है एक भाड़ बहुत कुछ बोल रहा है, उसका क्या अर्थ है? कोई मतलब नहीं है। बोलना है तो प्रभु की बात बोलिए, प्रभु की बात बोलेंगे तो फायदा करेगा। इसलिए वाणी पे संयम लाना है, क्योंकि सुमिरन करना है। सुमिरन करने के लिए बाहर की बोली जब बंद करेंगे तो भीतर की ओर बोलना शुरू होगा। सुमिरन एक आंतरिक स्थिति है, हमारे मन की स्थिति है। हमारे चिंता में, हमारे चिंतन में, हमारे चितवन में राम नाम हो तो सुमिरन बनेगा। इसलिए उनको तो बंद करना पड़ेगा और बाकी 4 बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि कम खाइए, कम सोइए, आलस नहीं कीजिए और सुमिरन को बढ़ा दीजिए। तब इसको भी चतुर कहा जाएगा। संसार में इस रीति से अगर रहते हैं, इस दिनचर्या का पालन करते हैं तो उसे भी चतुर कहते हैं। और कहे कि चिंता केवल नामे करता दूजा चित्त बहावे, मान बढ़ाई चाहे नाही निश्चित हर गुण गावे। अभी रास्ता में बात हो रहा था हम लोगों से, एक भाई पूछे कि चिंता क्या है और चितवन क्या है। तो महाराज जी का यही जवाब है कि चिंता केवल नामे करता। अगर आप चिंतित हैं तो नाम के प्रति होइए। केवल नाम की चिंता कर रहे हैं कि केवल नाम का चिंता कीजिए, क्योंकि चिंता केवल नाम का दूजे न चितवे दास, और दूजे चिंता जो करे तो करे काल के दास। तो चिंता केवल नामे करता दूजा चिंत बहावे। आपके दिमाग में, विचार में चिंताएं आएंगी, लेकिन सरकार का आदेश है कि नाम वाली चिंता को रख लीजिए और बाकी को बहा दीजिए। हर व्यक्ति के मन में प्रति मिनट 50-60 विचार आते हैं। अभी 50-60 विचारों में से 1-2 विचार अगर ईश्वर के हैं, नाम के हैं, मालिक के हैं, तो उसको रख लीजिए।
बाकी को बह जाने दीजिए। इससे भी ऊपर अगर किसी का विचार बढ़ जाता है 80-90 प्रति मिनट हो जाता है तो उसी को पागल कहा जाता है। और जिसका विचार घटने लगता है 30, 40, 20 पर आ जाता है उसको संत महात्मा कहा जाता है। और 5, 10 वाले को सिद्ध कहलाते हैं। और जिसका विचार 1 पर टिक जाए, सारे विचारों को छोड़ते छोड़ते एक राम नाम पर जिसका विचार टिक जाए, यानी एक बार में एक ही विचार हो, तो सतराम बाबा के अनुसार वही सिद्ध है। अरे जी रामे नाम विचार, एक भजन इस पर भी है कि राम नाम पर ही विचार कीजिए। तो सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट जो 60 विचार करता है, अगर अपने विचारों की संख्या घटाते घटाते धीरे धीरे 1 पर जब पहुंच जाएगा तभी वो सिद्ध है। राम नाम सद गया, राम नाम बस गया, राम नाम उसके चितवन में चढ़ गया। तो कहते हैं कि चिंता केवल नामे करता दूजा चित्त बहावे। ये कब शुरू होगा? जब नाम की चिंता करेंगे, नाम की चिंता बढ़ाएंगे तो बाकी की चिंता घटेगी और बाकी चिंता को बह जाने दीजिए। जैसे नदी के पानी में या नाले के पानी में आप कुछ डाल देते हैं तो उसको अलग से धकेलना नहीं पड़ता, पानी की धारा के साथ बह जाता है। तो विचारों की धारा आ रही है, अगर आप उसे रोकेंगे तो रुक जाएंगे और छोड़ देंगे तो बह जाएंगे, वो निकल जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे। तो रोकिए किसको? जब जब नाम की चिंता आवे, सुमिरन की बात आवे, सेवा की बात आवे, सत्संग की बात मन में आवे तो उसे रोकिए, उस पर विचार कीजिए, बाकी को बहाइए। और मान बढ़ाई चाहे नाही निस्दिन हरि गुण गावे। अब ये मत सोचिए कि मुझे मान सम्मान मिले, सभी मान पर आप अमानी, ये हम लोगों का सिद्धांत है। मान दीजिए, लीजिए मत, लेने का प्रयास मत कीजिए। ये अगर करते हैं तो चतुर है, और मान बढ़ाई अगर खोजते हैं तो निश्चित रूप से मूर्ख हो इस श्रेणी में। निस्दिन हरि गुण गावे, जिस दिन रात में और दिन में, यानी हमेशा उठत बैठक सोवत जागत काम नहीं काम, सुमिरन भजन निरंतर कर लो निस्दिन 8 याम। यानी हमेशा आपके साथ में सुमिरन में, ख्याल में, नाम में रहना चाहिए। तो वो व्यक्ति भी चतुर है। अगर उसकी दिनचर्या में ये बातें हैं कि मान बढ़ाई छोड़ता है, हरि गुण गाता है, सत्संग में, सेवा में, सुमिरन में रहता है, तो वो भी चतुर की श्रेणी में आता है। और आगे बोले कि सच्चा चाह करे जो कोई, जो चाहे सो पावे, जन जगदीश से चाह नाम की आवागमन छोड़ाओ। हमारी असली चाहना क्या है? सत्संग में हम किस लिए आते हैं? सतराम नाम का उपदेश हम लोग किस लिए लेते हैं? राम नाम हम लोगों से गुरु से पाया है तो उसका भजन सुमिरन किस लिए करते हैं? हमारी असली चाहना है आवागमन छूट जाना। सबकी चाहना ये है और नहीं है तो होनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रार्थना ही है सतगुरु से कि जन्म मरण दुख संकट टारे। सतगुरु जन्म मरण के संकट को टाल दीजिए, हमारे जीवन से, हमारे भाग्य से, हमारे प्रारब्ध से निकाल दीजिए। यही हमारी चाहना है और यही हमारी चाहना होनी चाहिए। तो कहते हैं कि सच्चा चाह करे जो कोई, जो चाहे सो पावे। अगर इस पर आपकी चाह सच्ची है, आप केवल इसी को चाहते हैं, जो भी भजन आप करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, जो भी आप त्याग किए हुए हैं, उसका फल अगर केवल और केवल सतलोक की प्राप्ति है, केवल आवागमन से छुटकारा है और सतगुरु के प्रति पूरा समर्पण है, तो ये निश्चित पूरा होगा। सतगुरु का वचन है कि सच्चा चाह करे जो कोई, जो चाहे सो पावे। अब और भी चाहना करेंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन मच्छर मारने के लिए बम नहीं चलाया जाता। संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए और शरीर के रोग को दूर भगाने के लिए अगर राम नाम जप का प्रयोग करते हैं तो ये ठीक नहीं है। हमारा राम नाम का भजन और राम नाम का ख्याल और सुमिरन
आवागमन से मुक्ति पाने के लिए है, संसार में भवसागर से पार जाने के लिए होना चाहिए। हानि लाभ जीवन और मरना जस अपजस विधियात, इन 6 बातों के फेर में भजन को खर्च मत कीजिए, भजन को बचा के रखिए और उसके लिए मात्र एक ही चाहना रखिए कि हमें मालिक के नाम में प्रेम हो, मालिक के नाम हम जपते रहें, सुमिरन करते रहें और हमारा ये आखिरी जन्म हो, ये आखिरी बार मरे, फिर आवे नहीं, फिर जाने नहीं, हमें सतलोक मिले, हमें सतराम जी की प्राप्ति हो, ये सच्ची चाह है। अब बाकी जितनी चाह है झूठी है, इसलिए कि उस सामान ही झूठा। कहा उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपने की बात अगर चाहना करते हैं तो बात तो झूठी है। जिस तरह सपना झूठा होता है उस तरह संसार भी झूठा है। अगर संसार की चाहना है तो झूठी है, सच्ची नहीं है। तो सच्ची क्या है? सच्ची चाहना एक ही है, राम नाम की चाहना। सत्य राम नाम की चाहना ही सच्ची है, बाकी चाहना झूठी है। और इस चाहना को अगर आप चाहते हैं और सच्चाई से चाहते हैं तो जरूर पूरी होगी। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मोहि कपट छल चित्र न भावा, निर्मल मन जन सो मही पावा। तो सच के साथ जुड़ना, सच्चाई के साथ जुड़ेगा तभी जुटेगा। सांच और झूठ एक ही बर्तन में नहीं रखे जा सकते, एक ही जगह सांच और झूठ नहीं टिकेंगे। सांच सांच के साथ जुटेगा और झूठ झूठ के साथ जुटेगा। तो राम नाम सांच है तो उसमें सांच हृदय वाले ही जुटेंगे, क्योंकि प्रभु को देखने का पावर है और वही देख सकते हैं। रहत न प्रभु की चूत किए की, अकर्त सूरत 100 बार ही की। 100 बार आपके हृदय में झांक करके वो देखते रहते हैं कि कहाँ हैं आप, कितनी सच्चाई है। मुंह से राम नाम कह रहे हैं और भीतर में क्या चल रहा है। नहीं तो उसका परिणाम हो जाता है मेरे जीव अमृत कहीं भी खाता। तो सच्चाई वही है कि बाहर और भीतर दोनों जगह राम नाम होना चाहिए। और इस राम नाम को भजते हुए राम नाम को नामी को प्राप्त करने की अगर हमारी चाहना है तो सच्ची चाहना है। और सरकार का वचन है कि सच्ची है तो जरूर पूरी होगी। कजन जगदी से चाह नाम की आवागमन छोड़ावे। नाम की चाहना सच्ची चाहना है और यही चाहना आवागमन से छुटकारा दिलाती है। ये सरकार का इस भजन में आदेश है। तो उसका निवेदन ये था कि कितनी बातें सरकार ने बताई हैं, वो उसमें बताया है कि ये लोग चतुर हैं, ये काम जो करते हैं वो लोग चतुर हैं, अगर ये नहीं करते तो मूर्ख हैं। तो चतुर बनिए। मूर्ख बनने के लिए कोई संसार में नहीं आया है, चतुर ही बनना चाहिए। और चतुराई में ही भलाई है, उसी में कल्याण है। राम नाम को कहिए, राम नाम को सुनिए, राम नाम देखिए, राम नाम से प्रेम कीजिए, राम नाम में सूरत कीजिए, राम नाम का सुमिरन कीजिए। तो इसी को चतुर कहते हैं। यही सतराम बाबा का आदेश है। इस भजन में इतना ही। बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय। राम राम। आइए 2 मिनट चतुराई हम लोग कर लें, क्योंकि मूर्ख बनने का कोई फायदा नहीं। थोड़ी चतुराई कर लेते हैं, 2 मिनट राम नाम सुमिरन कर लेते हैं। तेज आवाज में गाएं। जय जय राम सतराम, जय जय राम